सेकेंड सिंथेसिस की बात करें तो उसका नाम है कॉनराड लिम्पेक रिएक्शन या तो कॉनराड लिम्पेक सिंथेसिस। नेमिंग रिएक्शन है, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। कैसे होगी, कितने रिएक्टेंट यूज होते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो के थ्रू, और विद द हेल्प ऑफ डिटेल्ड मैकेनिज्म हम इसको पढ़ेंगे। ये क्या है, हमारा एनिलीन है। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा हो उसे हम बोलते हैं क्या, एनिलीन। ये है क्या, हमारा बीटा कीटो एस्टर, या तो हम इसको बोले इथाइल एसीटो एसीटेट। जब ये आपस में दोनों कंबाइन होंगे, यहाँ पर एसिडिक मीडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस रिएक्शन को अचीव कराने के लिए। यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, तो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकेली एक ऐसी सिंथेसिस है जो हमें क्या दे रही है, हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन रिंग दे रही है। सेकेंड पोजीशन के ऊपर इसके मिथाइल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन के ऊपर इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप है। कैसे मिलेगी वो हम समझेंगे एक डिटेल्ड मैकेनिज्म के थ्रू। एक बात यहाँ पे क्या है कि जो ये एनिलीन है ना, ये हमारा प्राइमरी ही होना चाहिए। अगर ये सेकेंडरी या टर्शियरी होगा तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो हम जो भी एनिलीन लेंगे या इसी एनिलीन का कोई भी डेरिवेटिव लेंगे तो उनका प्राइमरी अमीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है वो हम थ्रू द मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैंने अभी बताया क्या कि जो ये रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में होगी। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ये एसिड क्या करता है, इस वाले कार्बोनिल ग्रुप को सबसे पहले क्या कर देता है, प्रोटोनेटेड कर देता है। इसका रीजन मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूं कि ये जो H+ आयन है वो इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, इस पे क्यों नहीं कर रहे, जबकि दोनों ही ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। इसका रीजन मैं बता देता हूं। इस ऑक्सीजन के पास क्या रहते हैं, हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, ये यहाँ पे, या तो फिर ये वाले रेजोनेंस, फिर से मतलब रेजोनेंस है तो डीलोकलाइजेशन यहाँ पे होता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो यहाँ पे रेजोनेंस में बिजी है इस वजह से। लेकिन इस वाले कार्बन के केस की अगर बात करी जाए, इस ऑक्सीजन की, ये लोन पेयर हमेशा ही इसके पी ऑर्बिटल्स के अंदर रहेंगे। तो अगर रिएक्टिविटी की बात देखी जाए तो ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका ये कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है इसके भी कंपैरिजन में। तो ये लोन पेयर को, इस ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन क्या कर देगा, प्रोटोनेटेड। जैसे ये प्रोटोनेटेड होगा, ये नाइट्रोजन क्या कर देगी, एनिलीन, इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगी। हमें एक कंडीशन मिलेगी, वो क्या है, ये हमारी फिनाइल रिंग, जिसके ऊपर क्या लगा है, मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन, जिसपे क्या जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन। किसके ऊपर अटैक लगा है, कार्बन पे अटैक लगा। और जैसे ही इस ऑक्सीजन ने क्या, हाइड्रोजन ने इसको क्या कर रखा था, प्रोटोनेटेड। जैसे ही इसने इसको प्रोटोनेटेड किया है तो ये क्या करेगी, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। तो ये क्या बन गया, OH। ऊपर से इसके ऊपर क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये आगे किससे जुड़ा है, कार्बन से, जिसके ऊपर क्या है, एक 2 हाइड्रोजन्स हैं। आगे क्या है, C डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर जुड़ा है इथाइल ग्रुप। यही है। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो ये इसको प्रोटोनेटेड कर देगा, प्रोटोनेटेड होते ही ऑक्सीजन पे आ गया हाइड्रोजन। ये आते ही ये नाइट्रोजन ग्रुप इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन टू कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा और हमें ये मिलेगा। आगे क्या होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी। इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज लेकर के भागेगा किधर, इस ऑक्सीजन की तरफ। हमें एक नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी, वो क्या है, ये फिनाइल रिंग, इधर नाइट्रोजन जिसपे रह गया एक हाइड्रोजन, यहाँ पे है कार्बन जिसपे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और एक है CH3, इधर है C, इस पे है H2, और जुड़ा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यही है। अब इस नाइट्रोजन के पास फिर से क्या आ गए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
क्या होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि तीन तीन बॉन्ड है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे। जैसे ही करेगी ऑक्सीजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चलती बनेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। ऑलरेडी कार्बन के 4 बॉन्ड थे, एक ही लोन पेयर बन जाएगा तो 5 हो जाएंगे, 5 कार्बन रखेगा नहीं, तो इसलिए वो क्या है, ऑक्सीजन से अपने बॉन्ड को तोड़ देता है। हमें जो नेक्स्ट कंडीशन मिली, अब देखो यहीं पे बताता हूं, NH डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया कार्बन के इसके बीच में। अब यहाँ पर आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। वाटर तो यहाँ से निकल ही चुका है, इस कार्बन पे बचा क्या, एक मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप बचा। अब क्या है, ये जुड़ा है एक कार्बन से जिसके ऊपर क्या है, दो दो हाइड्रोजन, और C डबल बॉन्ड OOET, यही था। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अपने इसको खींचेगी इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन से। जैसे ही खींचे, अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन को जाकर के क्या कर देता है, प्रोटोनेटेड कर देगा। प्रोटोनेटेड करते ही हमें एक कंडीशन मिली, क्या है वो, ये फिनाइल रिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। अब हाइड्रोजन आ गया है नीचे से, और इस पे क्या जुड़ा, O और ET, यही बात है। अब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं पर आता है हमारा क्या, साइक्लाइजेशन का स्टेप। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन के, वो यहाँ पे क्या करते हैं, एज ए अटैक करेंगे इस कार्बन के स्पॉट के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर देखें हाइड्रोजन है, दो बॉन्ड पहले से ही थे, मतलब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगी। हमें यहाँ पे एक कंडीशन मिलेगी, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C CH3 कार्बन, इस पे दो हाइड्रोजन, एक कार्बन जिसपे बन गया है OH, और एक है इस पे OET। अब यहाँ पे बॉन्ड था, यहाँ था, इस वाले कार्बन के साथ अब बॉन्ड फॉर्म हो गया क्योंकि इसने अटैक किया, और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन। ठीक है। अब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाइड्रोजन इस रिंग को दोबारा से एरोमेटाइज करने के लिए अपने इन इलेक्ट्रॉन्स की फिर से आहुति देगा, और देने के बाद इसके ऊपर तो बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, ये H जाएगा कहां पे, इसके पास। जैसे ही यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, वाटर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, या तो ये क्या करता है, एक कंडीशन और होती है यहाँ पे, इस हाइड्रोजन के ज्यादा नजदीक कौन है, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर, तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके ये किधर चला जाता है, इस ऑक्सीजन के पास। हमें एक कंडीशन मिलेगी, क्या, एरोमेटिक दोबारा से हो गई, N डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन, इस पे हाइड्रोजन, और अटैक लगा इस कार्बन पे, OH। अब यहाँ पे क्या था, O, एक H, और इस पे E और T, यही है। अब यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखें, बस बहुत नजदीक है हम अपने प्रोडक्ट के, ये कार्बन देखें हम, मैंने बहुत बार यूज करता हूँ इस वर्ड को, कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो हमारे एसिडिक हाइड्रोजन्स होते हैं। तो ये जो नेक्स्ट कार्बोनिल ग्रुप था, इसके पास भी क्या है, दो दो एसिडिक हाइड्रोजन। इसको देखें तो हम, क्योंकि ये बहुत पास है, इधर भी कार्बोनिल इधर भी, तो ये वाले जो हाइड्रोजन है ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इन एसिड्स है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इन दोनों कार्बन में से कोई भी एक अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करके जाएगा। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ से क्या होगा, इथेनॉल बाहर निकल जाएगी, माइनस में ETOH, ये निकलेगा। जैसे ही निकला, हमें एक कंडीशन मिलेगी, वो क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एक हाइड्रोजन रह गया, यहाँ पे क्या है OH, और यहाँ पे क्या है CH।
यही था क्या, हमारा टारगेटेड कंपाउंड जो हमें कॉनराड लिम्पेक रिएक्शन से मिलता है। बनी क्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है और 2 पे मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। किससे मिला, कॉनराड लिम्पेक रिएक्शन से। कंडीशन क्या थी, एनिलीन का प्राइमरी होना बहुत जरूरी है, इथाइल एसिटो एसिटेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। एक और कंडीशन थी क्या, रिएक्शन किस मीडियम में जाएगी, एसिडिक मीडियम में। अगर ये तीनों ही अगर कंडीशन हम इनको दे देंगे तो हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी और टारगेटेड कंपाउंड हमें क्या मिलेगा, 4 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन।